अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आर्मपिट्स बहुत स्मेली रहते हैं, हाथ पैरों के तलवों पर पसीने के कारण हमेशा गीलापन रहता है और एम्बेरसमेंट के कारण किसी से हैंडशेक तक नहीं कर पाते या कुछ पकड़ नहीं सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। विशेष रूप से हमारे पैर पूरे दिन सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, पर यह शरीर का एक ऐसा अंग है जिस पर लोगों का ध्यान सबसे कम जाता है। पैरों को तरह तरह के कीटाणुओं और डस्ट पार्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। वहीं एक्टिव होने के कारण ये बहुत जल्दी थक जाते हैं और दर्द महसूस होता है रात में सोते वक्त। चेहरे की त्वचा से लेकर बालों की देखभाल में हम इतने व्यस्त होते हैं कि अपने पैरों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से फटी हुई एड़ियाँ, फंगल इन्फेक्शन, चोट, इन सब का खतरा भी बढ़ता है। वहीं पैरों की स्किन ड्राई और डल भी होने लग जाती है। इन सभी समस्याओं से बचाव के लिए फिटकरी आपकी मदद कर सकती है। गर्मियों के दिनों में जब हाथ पैरों में बहुत अधिक पसीना रहता है, थकान रहती है, स्पेशली फिटकरी तब बहुत फायदेमंद है। आपको फिटकरी इस्तेमाल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं पैरों के लिए फिटकरी के फायदे, साथ ही जानेंगे इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला तो फिटकरी की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पैरों में दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। इसके इस्तेमाल से बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है, जिससे बदबू पैदा नहीं होती। वहीं फिटकरी के एंटी फंगल गुण एथलीट फुट जैसे फंगल संक्रमणों को रोकने और उसका इलाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में भी बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या आपके पैरों से बदबू आने लगती है, तो फिटकरी आपके लिए बहुत काम की है। दूसरा, फिटकरी फटी एड़ियों को नरम बनाए रखती है, जिससे इसके कारण होने वाली ड्राइनेस भी कम होती है और हीलिंग में मदद मिलती है। अगर ठंड के मौसम में ड्राइनेस के कारण आपकी एड़ियों में दरार आ जाती है, तो फिटकरी का इस्तेमाल आपकी मदद कर सकता है। फिटकरी का तीसरा फायदा है नेल प्रोटेक्शन। फिटकरी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मिलती है। इसके पानी में पैरों को डुबोने से नाखूनों से फंगल संक्रमण का खतरा कम होता है। इसके अलावा यह आपके नाखूनों को चमकदार बनाने में मदद करता है। फिटकरी का चौथा फायदा है इससे पसीना कम आता है। फिटकरी में कषाय रस होता है जो बहुत ज़्यादा पसीना आने से रोकता है। इससे ये हाइपरहिड्रोसिस यानी अधिक पसीना आने की समस्या के लिए एक बहुत प्रभावी उपचार है। अब देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप पानी गर्म करें और इसे किसी टब या बाल्टी में डाल दीजिए। फिर उसमें 1 से 2 चम्मच शुद्ध फिटकरी का पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक भिगोए रखें। फिर पैर बाहर निकालें और किसी अच्छे टॉवल से साफ कर लें। उचित परिणाम के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये प्रोसेस दोहराइए। शुद्ध फिटकरी आपको किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी पर मिलेगी। इसे शुभ्रा भस्म भी कहा जाता है, नहीं तो आप इसे घर पर भी आसानी से शोधित कर सकते हैं। आपको सबसे पहले फिटकरी का पाउडर करना है और लोहे की कढ़ाई में, किसी भी कढ़ाई में या फिर तवे पर इसे गर्म करना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका सारा पानी जल जाएगा। आप इसे उतारिए और फिर ठंडा होने के बाद फिर से पाउडर करके रख लीजिए। दूसरा, आप सीधा फिटकरी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों को सूखा और दुर्गंध रहित रखने के लिए खास तौर पर पैरों की उंगलियों के बीच में आप फिटकरी का पाउडर छिड़कें। अगर आप जूते पहनते हैं तो नमी से बचने के लिए पहले पाउडर लगाएं, उसके बाद आप सॉक्स पहनें। इस प्रकार पैरों से खराब गंध नहीं आती और किसी तरह का इन्फेक्शन भी आपको परेशान नहीं करेगा। फिटकरी उपयोग करने का तीसरा तरीका है फिटकरी को थोड़ा गीला करके अपने पैरों पर रगड़िए, किसी स्क्रब की तरह, खासकर आपकी फटी एड़ियों पर। या जब आप लंबे समय से जूता पहनते हैं तो उसे उतारने के बाद पैरों को पानी से धोएं, फिर फिटकरी का स्टोन आप रगड़िए। ऐसा आप आर्मपिट्स पर भी कर सकते हैं। जिन्हें स्मेली आर्मपिट्स की दिक्कत रहती है उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। एक और तरीके से इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलायम और सुंदर पैरों के लिए रात को सोने से पहले अपने पैरों पर आप फिटकरी का स्प्रे कीजिए और फिर नारियल तेल की 3-4 बूंदें लेकर पैरों पर आप मालिश भी कर सकते हैं अगर आपके पैर ड्राई रहते हैं तो। ये वीडियो शेयर करिए और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।